आज का जो टॉपिक है वो हमारे एक व्यूअर का ही है। व्यूअर ने एक हमारा हाल ही का एक वीडियो देखा जिसमें हमने लोन के बारे में कुछ चीजें अपलोड की। तो उन्होंने एक कमेंट लिखा था कि मैं 5 अलग अलग लोगों से लोन लेकर रखा हूँ, तो उसे कैसे मैनेज करूँ। ये उनका सवाल है। तो आपके लिए ही ये वीडियो है और उन तमाम लोगों के लिए है जो लोन लेकर अपने बिजनेस को चला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। आप इस वीडियो को देखिएगा और समझिए कि क्या आपका इससे जो आप चाह रहे थे उसका आंसर मिला। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होना चाहिए या फिर मेरा कुछ सिचुएशन दूसरा है, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। हमारे अबाउट में हमारे फेसबुक का मैसेंजर का लिंक दिया है, वहां जाके आप हमसे जुड़ के डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे हम बेहतर आपको सिखा सकें। आगे बढ़ने से पहले एक बात जो आपके लिए जरूरी है कि मेरे पास आपके हर एक सवाल का आंसर नहीं है। और कोई कहता है कि उसके पास हर एक सवाल का आंसर है तो वो गलत है। लेकिन आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके सवाल का आंसर ढूंढ के ही उसके सोल्यूशन को तह तक जाके ही दम लेता हूं। तो अगर आप मुझसे कोई सवाल करते हैं तो पहले से आंसर लेकर मैं नहीं बैठा रहता। मैं उस क्वेश्चन को अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग मैटर में, अलग अलग चीजों को साथ तौल मटोल के सब चीज करके देखता हूँ और एक सही तरीके पहुंचने के बाद ही एक वीडियो क्रिएट करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके इस टॉपिक पर। तो फिलहाल हमारे पास डे बुक में देखिए एक परचेस एक सेल्स है और कुछ नहीं है। और हमारा बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी कैश अभी नहीं है। हमारे पास ये देनदारी है, मोहन को देना बचा है और इससे इतना, इस कस्टमर से इतना लेना बचा है। यही एंट्री हम देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले जब आप किसी से लोन लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में पहले चलते हैं। तो वाउचर में जाने के बाद आप एप्स का बटन दबाएं। अब ये जो पैसा है आप बैंक में ले रहे हो, कैश में ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो, वो आपकी मर्जी है। आपको मैं कुछ सिचुएशन दिखाऊंगा, उसको देखिएगा। पहले हम लोग कैश में लेते हैं। अब ये करने के बाद आप जिससे भी लोन लिए हैं उसका लेजर बनाने का समय है। जैसे कि मैं यहाँ अमित को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसका लोन अमाउंट लिख देता हूँ 50,000 रुपए। और ये लेने के बाद मैं न्यू रेफरेंस में आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोन। ये लिख के रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स है। तो अब ऐसा जब आगे बढ़ेंगे तो आपको जानना जरूरी है कि अमित के लेजर में ऐसा क्या बना है जिसके कारण से ये लोन के रूप में हमें टेली दिखाएगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अमित नाम से एक लेजर बनाया और उसको क्रेडिटर लोन के रूप में यहाँ पे एक्सेप्ट कराया है। और क्रेडिटर लोन नाम का कोई भी आपका ग्रुप आपके टेली में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसे मैंने क्रिएट किया है। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, ये जो क्रिएट का ऑप्शन है यहाँ पर जाके मैंने क्रिएट किया है। तो कैसे क्रिएट किया है, तो मैंने ये नाम दिया है क्रेडिटर्स लोन और अंडर में सेलेक्ट किया है हमारा लोन एंड लायबिलिटीज। है वही, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने इसको यूज किया। आप भी ऐसा यूज करें, आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आने वाला है, उसे आप जरूर देखिएगा। तो ये हमने किया है और ऐसा करने के बाद जो इसका एड्रेस है वो करके हमने इसको सेव कर दिया है। अब इसके बाद ये न्यू रेफरेंस में जाके हमने लोन लिखा और आप जितना महीना आप देना चाहें वहाँ पे आप अमित की एंट्री में, यानी यहाँ पे जब आप लेजर बनाते हैं तो आप जैसे एंट्री करेंगे उसके हिसाब से आएगा। और तो हम लोग पहले आगे बढ़ लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट अमाउंट सेलेक्ट। ऐसा करने के बाद अब हमारा रिजल्ट क्या कहेगा कि हमारे पास इतने का लोन है। क्रेडिटर का कितना का लोन है, तो यहाँ पे अमित का लोन ये दिखाई देगा। हमारे पास कैश अब 50,000 रुपये आ चुके हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख रहा है। तो अब एक और लोन ले लेते हैं हम लोग। इस बार हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं बैंक में और सेलेक्ट कर लेते हैं अमन। सेम अमन को भी वैसा ही बनाया गया है, कोई डिफरेंट नहीं किया गया, बस इसका एड्रेस नहीं लिखा गया है। वही क्रेडिटर्स लोन है जैसे बनाया गया था आपके सामने, सब आपको दिखेगा। इसको सेव कर दिया गया है। यहाँ अमाउंट हम लोग ले लेते हैं 60,000 रुपए। और यहाँ पे हम लोग न्यू लिखेंगे और जैसे आप लिखना चाहें, लोन वन लोन टू जैसा आप देना चाहें वैसा डाल दीजिए। आप लिखिए, यहाँ पे कुछ लिख के रखेंगे तो बढ़िया है। अब चेक से लिया, कैश से लिया, ई फंड ट्रांसफर कर रहा है, ये आप देख लीजिएगा। इतना तो आप समझदार होंगे। और ऐसा करके मैं सेकेंड लोन रिसीव कर लेता हूँ और आप
अगर आप देखेंगे तो आपका लोन अमाउंट एक 1,10,000 रुपये है। और यहाँ पे दो लोग का दिख रहा है, एक कैश से आया है और एक बैंक से आया है। आपके पास देखिए कैश पे 50,000 रुपये और बैंक में इतने रुपए आपके देखने को मिलना चालू हो गए। अब ऐसे ही करते हैं हम लोग, दो तीन लोन रिसीव करते हैं, एक फिर से कैश, और इस बार देखिए कौन सा है हमारे पास। प्रकाश है। अमाउंट को अपने हिसाब से जो आपने लिया है वही लीजिएगा, और यहाँ पे हमेशा न्यू रेफरेंस लेके आप अपना नंबर डालते रहें, या फिर जो भी रेफरेंस देना चाहें वो देते रहें, तो काम बनते चलेगा। आप एक बार HDFC बैंक से ले लेते हैं। सुमन है। मैं एक रैंडम वाइज एक अमाउंट को आगे बढ़ाते चल रहा हूँ, जो भी है यहाँ पे। ठीक है, आप ध्यान देते रहिएगा, अपने हिसाब से करिएगा इस काम को। और एक कैश ले लेते हैं, लास्ट एंट्री है सुमित नाम से, और इससे हम 90,000 रुपये ले लेते हैं। न्यू रेफरेंस लोन, ये करके हम रिसीव कर लिए। ऐसा करने के बाद देखिए क्या हमारा रिजल्ट हुआ, कि हमारा जो लोन अमाउंट है जितने का है वो आ गया है, और इन इन लोगों से इतने इतने रुपए का रिपोर्ट है। इसीलिए मैंने आपको क्रेडिटर लोन का एक ग्रुप बनाने के लिए बोला, ताकि आपका हिसाब रहे कि जो व्यक्ति हैं उनका लिस्ट कहाँ कहाँ पे शो हो। तो ये सब दिख गया हमें। हमारे पास स्टेटस ये है कि अब कैश में कितने पैसे हैं और बैंक में कितने पैसे, जैसे आपने लोन लिया वैसे हिसाब से यहाँ पे दिखना चालू हो गया। अब इसके बाद आप पेमेंट करिए, रिसीव करिए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं इस चीज को। मैं आपको ले चलता हूँ कि अब इन लोगों का लोन पेमेंट करने का समय आएगा, तो F5 का बटन दबाएंगे, और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने जो लोन कैश दिया है उसे कैश में दे रहे हैं या बैंक में दे रहे हैं, जैसा भी दे रहे हैं आप ले लीजिए। उसके हिसाब से अपने व्यक्ति को सिलेक्ट करिए, कितना आप रुपए दे रहे हैं ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 50,000 रुपये दिख रहा है, तो यहाँ पे 5,000 मैं दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने जो लोन लिखा था ना उसके हिसाब से यहाँ पर आया है, तो ये दिखाते रहेगा कि मुझे ये लोन है। अब इसके बाद अगर भी आपने इंटरेस्ट दिया है, तो ये इंटरेस्ट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, या अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है मैंने। और ये जितना भी आपने दिया है उतना हम यहाँ पे लिख देंगे और इसकी एंट्री कर देंगे। अब एक बार बैंक से ले लेते हैं, और इसकी एंट्री है, तो इनकी बारी है। इसको हम लोग 6,000 रुपये दे देते हैं। ये लोन 3 है, और इसका इंटरेस्ट जो आपने दिया है अपना कैलकुलेट आपके हिसाब से करिएगा, मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, और ये मैं पेमेंट कर दिया। ऐसा करने के बाद अब हमें रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा बैलेंस शीट क्या कहेगा कि आपका जो लोन है वो आपके हिसाब से कुछ कुछ कम हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। जिससे जितना इतना लेते चल रहे हैं वो उतना उतना कम दे रहा है। ये दोनों ही हमने अभी दिया है, इसलिए कम हो रहा है। और इनका हिसाब हमें करना है, तो अब यहाँ डिस्प्ले मोड रिपोर्ट है, यहाँ पे अकाउंट बुक है, और यहाँ पे लेजर लीजिए, और जिसका हिसाब देखना है, जैसे अमित का देखना है तो अमित में एंटर करिए। कितना आपने रिसीव किया था, कितना पेमेंट किया था, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको चेक करना है कि हमने कितना उसको इंटरेस्ट दे दिया है, तो भी लेजर में ही आके आप अपने इंटरेस्ट में क्लिक करिएगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपने दो बार दिया है, देखिए एक कैश में दिया है, ये और एक बैंक से दिया है। और यहाँ पर आपको ना Alt F1 दबा लेना है, तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे और क्लियर तरीके से आपको दिख जाएगा कि ये जो पेमेंट है किसको आपने किया है। और यहाँ पे देखिए दोनों को दिखा रहा है, प्रकाश और अमित का। अगर मान लो हमें अमित का देखना है, तो यहाँ पे अप्लाई फिल्टर है, यहाँ पे जाने के बाद आप अमित लिख दीजिएगा और इंटर करिएगा, तो सिर्फ अमित का जितना भी हमने इंटरेस्ट दिया है वो दिख जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ और आगे दिखाता हूँ। ये वाउचर में गया, और इस बार मैं बैंक से पेमेंट करता हूँ और अमित को पेमेंट करता हूँ, और इस बार पेमेंट अमाउंट में थोड़ा सा 4,500 रुपये कर देता हूँ, जैसा भी आपका मैटर हो। और इंटरेस्ट अमाउंट मैं दो तीन पेमेंट कर देता हूँ इसको, अलग अलग तरीके से मैं इसको सेव करूंगा। और एक बार और कैश ले लेता हूँ और अमित को दे देता हूँ, और इस बार मैं अमाउंट 6,000 रुपये दे देता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है वो मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे 800 रुपये। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिएगा वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ये डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, आप अकाउंट बुक, लेजर, और अमित का लेजर, तो जितना आपने लोन लिया है उसका कितना आपने पेमेंट किया है वो,
अब अमित को कितना इंटरेस्ट दिया है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा है, यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट एक साथ दिखा देगा। आपको यहाँ पे अप्लाई फिल्टर में क्लिक करना है, अमित लिखना है। लिखने के बाद अमित को जितना जितना दिया होगा वो सब दिख जाएगा। Alt F1 दबा दीजिएगा तो पूरा तरीके से क्लियर है। कैश में कब है, बैंक से कब है, सब आपके सामने खुल जाएगा। आप इसका बढ़िया सा एक प्रिंट निकाल के अपना एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपने टोटल इंटरेस्ट अमित को कितना दिया है, ये पूरा हिसाब आपके सामने खुलते रहेगा। तो ये है, अगर आप अलग अलग लोगों से लोन लेकर बिजनेस चला रहे हैं तो उसे कैसे हम टैली में मैनेज करेंगे। तो उम्मीद है आपने जो कमेंट किया था उसके अनुसार हमने सही रिजल्ट देने की कोशिश की। अगर इससे भी कोई डिफरेंट आपका सिचुएशन है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, और हम तो हैं, हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर सोल्यूशन देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी सब लोगों को जो भी आप देख रहे हैं लोन वाले लिए ये देख रहे हो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो समय चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते किसी अलग वीडियो पर।